तो अभी हमने फ्लेम का जो प्रोसेस किया है उसी के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर ये देखिए टेक्स्ट जो है ना वो टाइप करता हूँ। देखिए मैंने ये टेक्स्ट जो है वो मैंने टाइप कर लिया। ठीक है, अब इसको आपने कन्वर्ट करना है पाथ में। अब ये प्रोसेस भी आप गौर से देखिए कि आपने ये टेक्स्ट टाइप किया, कमांड या कंट्रोल बार प्रेस करके आप क्लिक करेंगे तो ये देखें सिलेक्शन हो जाएगी। पाथ के पैनल में जाके बॉटम पे आप देखेंगे तो ये ऑप्शन हमारे पास है कि आप इसको वर्क पाथ को सिलेक्शंस को वर्क पाथ में कन्वर्ट कर लें। लेयर्स में आकर आपने वो लेयर जो है वो ऑफ कर दी तो ये देखें ये आपका पाथ जनरेट हो चुका है। इसी तरह से यहाँ से आपने एक नई लेयर जनरेट करनी है। फिल्टर मेन्यू में जाएं और ये देखिए रेंडर में जाकर मैं ये फ्लेम के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। एंड देन जब आप फ्लेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो इट्स अप टू यू कि आपने जो भी सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल हम ये फायर का ले लेते हैं, फ्लेम का ले लेते हैं। इसको जितना आप हार्ड या लो या जिस तरीके से भी लेकर चलना चाहें, एडवांस की ऑप्शंस में जाएं। आप इसको ब्राइट लाइट ये जो कंट्रोल करना चाहें, इसकी फ्लेम की लाइट्स को कंट्रोल करना चाहें, इट्स अप टू यू। तो कहीं ना कहीं वो देखें कि वो आपको जो फायर का इफ़ेक्ट है वो उसमें जो है वो ऐड ऑन हो जाएगा। ओके करेंगे। अब लुक एट दिस, ये आपके सामने आ गया। अब आप इसको जो है ये यहाँ से ऑफ कीजिए तो ये देखिए आप टेक्स्ट को भी जो है वो फ्लेम का इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली जो भी पाथ जनरेट हुआ होगा जो फ्लेम की ऑप्शन है फिल्टर्स में उस पर अटैच हो जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ कि अगर आपने किसी मल्टीपल एरियाज़ के ऊपर आपने खुद से सिलेक्टेड पाथ यानी जनरेट करके किस तरीके से करते हैं उसको हम प्रैक्टिस करके देखें। हमारे पास एक टेक्स्ट है और आप चाहें तो इंडिविजुअली भी इसको जो है वो क्रिएट कर सकते हैं समथिंग लाइक दिस। मैं आपको ये क्रिएट करके पहले एक एक्सरसाइज करते हैं, देन फिर हम वहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी हम चीज़ों को लेकर चलते हैं। देखिए जी, आपने पेन टूल से सबसे पहले जब पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आपके पास अगर शेप होगा तो आपने पेन टूल को सिलेक्ट यानी कि पेन टूल के पाथ को सिलेक्ट कर लेना है। अगर किसी को पेन टूल की प्रैक्टिस नहीं आती तो मेरे पास कंप्लीट वीडियो है, वो मैंने आप पहले भी अपलोड की हुई है। आप उसको जो है एक व्यू देख सकते हैं, आपको कंप्लीट पेन टूल की ट्रेनिंग मिल जाएगी। एग्जाम्पल इस दिस कि आप ये देखिए कि मैंने यहाँ पर ये एक सिलेक्शन क्रिएट की, ये देखिए, और यहाँ पे कुछ एरिया मैंने उसको राउंड में भी क्रिएट कर लिया। और अब मैंने उसको नेक्स्ट राउंड करना है एंड तो मैं ऑल्ट प्रेस करके इस पर क्लिक और ये देखिए मैंने यहाँ पर ये एक क्रिएट कर लिया एक पाथ। एस्केप की से इस पाथ को फिनिश कर लें यानी कि कंटिन्यूटी ऑफ पेन टूल की आप आउट कर लीजिए। कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, राइट साइड से एक न्यू लेयर जनरेट कीजिए। फिल्टर मेन्यू में जाकर रेंडर, ये देखिए फ्लेम। अगर आप इस फ्लेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो पाथ जनरेटेड होगा वहाँ पर वो देखें उस शेप के मुताबिक जो है वो फायर का इफेक्ट आ जाएगा। और अब यहाँ पे इस फायर इफेक्ट के इस पैनल में ये देखिए वन फ्लेम भी है, मल्टीपल भी है, लुक एट दिस, थ्री भी है। आप जिस तरह से चाहें जो आपकी ज़रूरत हो उसके मुताबिक भी ले सकते हैं। कैंडल लाइट भी है। हम वन फ्लेम अलोंग पाथ इसको टेकअप करते हैं और इसमें ये देखिए इसकी विड्थ को इंक्रीज डिक्रीज किया जा सकता है। अगर मैं ज़्यादा कर दूँ तो समथिंग लाइक दिस और मैं इसको कम कर देता हूँ। इसी के साथ ये बेसिक था और ये एडवांस सेटिंग में जाके आप इसके फ्लेम की ऑल सेटिंग्स को रीअरेंज कर सकते हैं लाइक दिस। आप इसकी ओपेसिटी को कम यानी कि कितनी हार्ड लाइट हो, कितनी सॉफ्ट लाइट हो, इट्स अप टू यू, आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। फ्लेम लाइंस कितनी हो, आप एक्सटेंड करना चाहें वो भी कर सकते हैं, कम करना चाहें डायरेक्शन में वो भी कर सकते हैं। और फ्लेम बॉटम, ये आपकी डायरेक्शन किस तरीके से हो वो आप क्रिएट करेंगे। ओके करेंगे तो हैव अ लुक एट दिस, ये आपके सामने फ्लेम जो है वो जनरेट हो गया। अब आप पाथ को चाहें तो डिलीट कर लो। ठीक है जी, तो इस तरह से आप किसी भी एरिया पे अपनी डायरेक्शन के मुताबिक यानी कि जो पाथ लेंगे उस पर आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब यही एक्सरसाइज हमारे पास, जैसे कि ये मेरे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैंने इस टेक्स्ट को 3D की सेटिंग्स करके ले लिया। आप मैनी ऑफ टाइम्स आप जो है मॉकअप्स भी उठा सकते हैं। ये देखिए मैंने टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर टेकअप कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये देखिए मैंने पेन टूल से ही, अब देखिए मैं पेन टूल का एक और इस्तेमाल यानी कि मैंने एक नई लेयर ले ली, यहाँ से
मैंने क्लिक किया यहाँ पर और यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया। मैं एस्केप की प्रेस करता हूँ तो उसने उसको ब्रेक कर दिया। अगेन मैंने सेकंड क्लिक किया और यहाँ से एक और सिलेक्शन ले ली और कंट्रोल और शिफ्ट यानी कि कमांड और शिफ्ट प्रेस करके इन दोनों को सिलेक्ट कर लें और फिल्टर मेन्यू में जाकर रेंडर और फ्लेम के ऊपर क्लिक करते हैं। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए वो दोनों जो पाथ थे उसके मुताबिक उसने उसकी डायरेक्शन जो है वो फ्लेम की ऐड ऑन कर दी। आप इसको कैंसिल करके अपनी सेटिंग्स को चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं उसकी विड्थ को इंक्रीज डिक्रीज एडवांस सेटिंग में जाकर उसको कितना फ्लो चाहिए, कितना हार्ड चाहिए, इट्स अप टू यू कि आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक जैसे भी आप इसको टेकअप करना चाहें। मैंने इसको ओके करना है तो ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ ऐड ऑन हो गई। लुक एट दिस। अब आप पाथ को चाहें तो ऑफ कर दें, ये जैसे भी आप करना चाहें। आपने ये देखिए इसको टेकअप कर लिया। अब इन दोनों की मदद से आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं बॉटम पे अगर ब्लैक कलर भी कर दूँ तो ये देखिए इसके साथ कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है। आप डार्क के ऊपर भी जा सकते हो, हार्डनेस के ऊपर भी जा सकते हो, जिस तरह से चाहें आप इसको टेकअप करना चाहें कर सकते हो। इट्स अप टू यू। ठीक है जी, इसके ऊपर ही हम इसको टेकअप कर लेते हैं। लुक एट दिस। अच्छा, अब ये समहाउ यहाँ पर जो है इसको डिस्टर्ब कर रहा है। अब आप क्या करें, देखें सिलेक्टेड एरियाज़ को मैंने सिलेक्ट कर लिया। जिसको आप चाहें ये देखें, अब मैंने वो सिलेक्शन ऑल्ट प्रेस करके ये देखें ये मैं सिलेक्शंस जो है वो माइनस कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने सारी इसको यहाँ से माइनस कर दिया और इसको कर दिया मैंने कंट्रोल जे और उसके बाद मैंने उसको ऊपर की तरफ ले आया। लुक एट दिस। फ्रंट एंड बैक की तरफ जैसे भी आप इसको हैंडल करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक ऑप्शन और भी है। ये तो मैंने उसको कट किया और वापस ले आया, मैंने उसके ऊपर ले आया तो आपको लगेगा जैसे फ्लेम आउट और बैक साइड दोनों की तरफ जा रहा है। इसी तरह से ये सेकंड यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, लुक एट दिस, कि अगर मैं यहाँ से फिर से मैंने सिलेक्शन की, सिलेक्शन करने के बाद मैंने वो एरिया जो हाइड करना है या उसके पीछे लेकर जाना है मैंने उसको सिलेक्ट किया। ये देखिए ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ये वाले एरिया सिलेक्शन में आ गया। उस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, फ्लेम वाली ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कर देंगे तो वो वहाँ से उसको माइनस कर देगा, आपको डुप्लीकेट करने की। दोनों तरह से आप जिस तरह से चाहें क्रिएट कर सकते हैं। ओके, यहीं पे अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मैंने ये सब चीज़ों को एडजस्ट कर लिया तो इसको आप यहाँ तक जो है वो मैनेज कर सकते हैं या जिसको भी आप हैंडल करना चाहें कर सकते हैं। इसी तरह से अब ये देखिए कि मैंने यहाँ पर एक लेयर और जनरेट करता हूँ, ब्रश स्ट्रोक लेता हूँ और यहाँ से फ्लेम का ही एक इम्पैक्ट क्रिएट कर लेती हूँ। देखिए कि अब उस इम्पैक्ट का फ्लो जो है वो आप कम कीजिए, ओपेसिटी मैंने कम की। लुक एट दिस, कि जिस तरह से उस फ्लेम का जो होगा वो आप कलर उसके ऊपर जो है वो प्रेजेंट करना चाहते हैं लाइक दिस। अगर आप चाहें तो इसको सिलेक्शन भी कर सकते हो लाइक दिस। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको इंक्रीज कर लेते हैं। ये देखिए आप वहाँ पर उसका फ्लो जो है वो आपने इंक्रीज कर दिया कि वहाँ से उसका शेडो जो है या फ्लेम की जो लाइट है वो आप जो है वो इसके ऊपर जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। अब इट्स अप टू यू कि आप इसको कितना हार्ड लाइट या किस तरीके से क्रिएट करना चाहते हैं। इट्स अप टू यू। लुक एट दिस, ये मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखें ये लाइट जो है वहाँ पर उसके साथ कॉम्बिनेशंस में जा रही है। लुक एट दिस, यहाँ से भी कर लिया क्योंकि वो अब ये ऊपर है तो इस तरह से ये देखिए आप इस कॉम्बिनेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। लुक एट दिस, किसी भी एंगल से किसी भी डिज़ाइन एंड से जो है वो आप इसको प्ले कर सकते हैं। और यहाँ पर इन्हीं चीज़ों के साथ जो है अगर मैं एक लेयर और जनरेट करता हूँ, मैंने ये एक यहाँ से ये एक सिलेक्शन ली लाइक दिस, ये मैंने एक पाथ जो है वो क्रिएट किया फिर से मैंने, ये देखिए, और इसको बॉर्डर के तौर पर मैंने यहाँ पे टेकअप कर लिया। एंड आफ्टर दैट एक नई लेयर बनाकर फिल्टर में जाएंगे, रेंडर में जाकर फ्लेम पर क्लिक करें और अब आप उसकी ज़रूरत के मुताबिक जो है ये देखिए मल्टीपल लाइंस के हवाले से जैसे भी आप क्रिएट करना चाहें वो आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं इसको ओके करूं तो ये देखिए कि चारों साइडों पे वो फ्लेम के अकॉर्डिंग ही आपके सामने मौजूद है। अब आप उसको लाइट हार्ड जिस तरह से भी क्रिएट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और अगर उसको भी
आप इस तरीके से ऐड ऑन करना चाहें तो इसकी ऑप्शंस में जाकर ब्लेंडिंग ऑप्शंस में आप यहाँ पर ये देखिए कि मेरे पास ड्रॉप शेडो को आप जो है वो यही कलर भी दे सकते हो। इंक्लूडिंगली अगर आप चाहें तो आउटर ग्लो को भी आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो। ये देखिए मैंने आउटर ग्लो जो है वो भी यहीं से टेकअप कर लिया। हार्ड एंड लाइट इट्स अप टू यू। ये देखिए आपने इसको स्प्रेड इंक्रीज करना है, यू लुक एट दिस कि आपने इसका स्प्रेड इंक्रीज किया, ये देखिए तो आप उसकी लाइट को जो है वो टेकअप कर सकते हो। अगर मैं ड्रॉप शेडो ऑफ भी कर दूँ तो देन ये देखिए उसका इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट होगा। थोड़ा सा आप उसको नॉइज़ उसकी ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसका फ्लो हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। रेंज इसकी सेटिंग आपको अब यहाँ पर ये कंप्लीट ब्लेंडिंग स्टाइल्स की या ब्लेंडिंग ऑप्शंस की भी जो है ये आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसके अकॉर्डिंगली आप इन चीज़ों को जो है वो क्रिएट कर सकते हो। लुक एट दिस। तो इस तरह से जनाब आप कहीं पर भी फ्लेम को जो है वो ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और इन चीज़ों को फिर से पूछ सकते हैं। थैंक यू।